तो आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों आज हम लाए हैं लुसेंट का जो है मॉडर्न हिस्ट्री गर्मपंथी या उग्रवादी चरण 1905 ईस्वी से 1917 ईस्वी। और इससे पहले हम जो है एक वीडियो बनाए हैं जो नरमपंथी 1885 से 1905 तक का। अगर नहीं देखे हैं उस वीडियो को तो आप उस वीडियो को अवश्य देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में जा करके। हम आज शुरू करते हैं 1905 ईस्वी से 1917 ईस्वी तक के बीच की सारी घटनाओं का इतिहास। ठीक है दोस्तों, तो बिना देर किए हुए हम लोग शुरू करते हैं। दोस्तों अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि आपको जो है जब भी हम नए नए वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो ठीक है दोस्तों, बिना देर किए हुए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं आज के क्वेश्चन को। चलिए देखिए दोस्तों, आज का जो पहला प्रश्न है वो है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1905 से 17 की अवधि को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? तो जैसा कि आप लोग हेडिंग ही देख चुके हैं, तो इसको कहा जाता है उग्रवादी चरण। क्या कहा जाता है? उग्रवादी चरण। ठीक है, आपका जो अगला प्रश्न है, लॉर्ड कर्जन के शासनकाल का सबसे मूर्खतापूर्ण कार्य जिसने उग्र राष्ट्रीयता को जन्म दिया वह कौन था? तो 1905 का बंगाल विभाजन। ठीक है, क्या है? बंगाल विभाजन। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा साधन उग्रवादियों से संबंधित नहीं है? तो स्वदेशी आंदोलन जो है उग्रवादियों से संबंधित नहीं है। ठीक है, आपका जो अगला प्रश्न है दोस्तों वह है कि भारत में उग्र राष्ट्रीयता के जन्मदाता तथा निर्भयता से राष्ट्र को वेदना को प्रकट करने वाले प्रथम भारतीय थे कौन? तो वो थे बाल गंगाधर तिलक। कौन थे? बाल गंगाधर तिलक थे। ठीक है, क्या है? भारत में उग्र राष्ट्रीयता के जन्मदाता तथा निर्भयता से राष्ट्र को वेदना को प्रकट करने वाले प्रथम भारतीय थे कौन? तो बाल गंगाधर तिलक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो वो थी एनी बेसेंट। ठीक है, एनी बेसेंट। ये कहाँ के थे? आयरलैंड की। ठीक है, वर्ष 1905 ईस्वी के बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? तो आप पिछले वीडियो में भी देखे हैं कि लॉर्ड कर्जन थे। कौन थे? लॉर्ड कर्जन। याद कैसे रखिएगा, बंगाल का विभाजन जब कर्ज हो गया तो विभाजन कर दिया। ठीक है, कर्ज होता है तभी तो विभाजन होता है। गदर पार्टी के एक नेता प्रमुख थे कौन? लाला हरदयाल। कौन थे? लाला हरदयाल। ठीक है ना, इसका पूरा नाम लाला हरदयाल है। ठीक है, आपका जो अगला प्रश्न है वो है कि निम्नलिखित में से किसने गाड़ी पर यह मानकर बम फेंका था कि उसमें मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश किंग्सफोर्ड बैठे थे? तो ये थे खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी। कौन? खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी। ठीक है, तो ये घटना जो है कब की है? 1908 की। याद रखिएगा, मुजफ्फरपुर बम कांड। ठीक है, मुजफ्फरपुर कहाँ है? बिहार में। तो इस तरह से अगला प्रश्न लेते हैं। आपका जो अगला प्रश्न है दोस्तों वह है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह किसने कहा? तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। किसने कहा? बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, पार्लियामेंटो रिफॉर्म्स को किस वर्ष प्रस्तुत किया गया? तो ये किया गया था 1909 में, पार्लियामेंटो सुधार। ठीक है, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का सर्वग्राह्य नाम है क्या? पार्लियामेंटो सुधार नाम है। क्या है? पार्लियामेंटो सुधार। ठीक है, सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की पद्धति की शुरुआत भारत में किसके द्वारा की गई? तो ये 1909 पार्लियामेंटो रिफॉर्म्स। ठीक है, आपका जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो है भारत में गर्मदलीय आंदोलन का पिता किसे कहा जाता है? तो बाल गंगाधर तिलक को क्या कहा जाता है? गर्म दल। ये गर्म दल का नेता भी थे। ग से गर्म दल, ग से गंगाधर, नौ से नरम दल, नौ से नेरोजी। तो नरम दल के नेता नेरोजी, गर्म दल के नेता बाल गंगाधर तिलक। तो इस तरह से आपका जो अगला प्रश्न है दोस्तों वह है कि निम्नलिखित में से कौन पहले एक क्रांतिकारी थे जो बाद में एक योगी और दार्शनिक बन गए? तो वो कौन थे? अरविंद घोष। कौन थे? अरविंद घोष। ये पहले जो है क्रांतिकारी थे, फिर बाद में जो है योगी और दार्शनिक बन गए। वर्ष 1909 में मैडम भिकाजी रुस्तम कामा पेरिस में निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित की थी? तो ये स्वराज नाम से एक पत्रिका कहाँ पर? फ्रांस की राजधानी पेरिस में प्रकाशित की। भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है? तो मैडम भिकाजी रुस्तम कामा को क्या कहा जाता है? भारतीय क्रांति की जननी। ठीक है दोस्तों, आपका जो अगला प्रश्न है वह है कि भारत मुस्लिम लीग की स्थापना वर्ष 1906 ईस्वी में हुई थी। उस समय उसके उद्देश्यों में कौन सी बात शामिल नहीं थी? तो क्या नहीं थी? द्विराष्ट्र सिद्धांत, भारत का सांप्रदायिक विभाजन, पाकिस्तान की मांग। ये सब कोई भी नहीं शामिल था। ठीक है,
तो सिर्फ उन लोगों का मांग था कि हम लोगों को मतलब एक मुस्लिम लीग होना चाहिए, हम लोगों का एक संस्था होना चाहिए। वर्ष 1916 में मद्रास में होम रूल मूवमेंट के प्रवर्तक कौन थे? तो एनी बेसेंट। कौन थे? एनी बेसेंट। ठीक है, एनी बेसेंट। बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन थी? तो वो थे केसरी। ठीक है, क्या थे? केसरी। चलिए, आपका जो अगला प्रश्न है दोस्तों, वो शेरे पंजाब के नाम से शेरे पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो लाला लाजपत राय को। किस नाम से? शेरे पंजाब के नाम से लाला लाजपत राय। ठीक है, इनको ही सैंडर्स के द्वारा जो है हत्या कर हो गया था पुलिस के लाठी से। तो यही बोले थे, लाला लाजपत राय ही बोले थे कि मेरे सिर पर लाठी का प्रहार अंग्रेज़ों के लिए कील साबित होंगे। ठीक है दोस्तों, तो आपका जो है ये इस तरह से अगला प्रश्न होगा, भारतीय इतिहास में 1912 का ऐतिहासिक महत्व क्या है, क्या था? तो राजधानी परिवर्तन, कोलकाता से दिल्ली। ठीक है, क्या थे? राजधानी परिवर्तन या स्थानांतरण। ठीक है, तो भारतीय इतिहास में 1912 का ऐतिहासिक महत्व क्या था? राजधानी का कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरण। अनुशीलन समिति संबंध है बी.डी. सावरकर से। किससे संबंधित है? बी.डी. सावरकर। ठीक है, बी.डी. सावरकर। और है किस गवर्नर जनरल ने 1911 ईस्वी में भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली की थी? तो लॉर्ड हार्डिंग। कौन? लॉर्ड हार्डिंग के समय में कोलकाता से राजधानी दिल्ली आया था। और बंगाल का विभाजन किसके शासनकाल में हुआ था? कर्जन के। और बंगाल विभाजन रद्द कब हुआ? तो 1911 में। ठीक है, चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं। अल हिलाल समाचार पत्र किसके द्वारा राष्ट्रीयता के प्रचार के लिए शुरुआत की गई थी? तो ये अब्दुल कलाम आज़ाद के द्वारा। अब्दुल कलाम आज़ाद के द्वारा। ठीक है, कौन सा? तो ये अल हिलाल, अब्दुल कलाम आज़ाद। याद रखिएगा दोस्तों, इसमें और एक जो है मोहम्मद अली जिन्ना जो है कॉमरेड, और वो भी एक और पत्रिका लिखे हैं तो उससे मिलता जुलता है। तो याद रखिएगा अल हिलाल, अब्दुल कलाम आज़ाद, और से अब्दुल और से अल हिलाल, याद रख लीजिएगा। लंदन में 13 मार्च को सर माइकल जो ओ डायर को गोली मारा था कौन? किसके द्वारा? तो उधम सिंह के द्वारा। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड में इसके मां और बहुत सारे सैकड़ों लोगों को गोली मारा गया था जनरल डायर के द्वारा। उसी जनरल डायर को 13 मार्च 1940 को उधम सिंह जो है लंदन में जाकर के जनरल ओ डायर को गोली मारा। चलिए आपका अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 में हुआ था। कहाँ पर? सूरत में। ठीक है ना, 1907 सूरत में। अब है मुस्लिम लीग की स्थापना का श्रेय जाता है किसको? रसीमुल्लाह को। किसको? रसीमुल्लाह को। चलिए इस तरह से आपका जो अगला प्रश्न होगा दोस्तों, महाराष्ट्र में गणपति महोत्सव आरंभ करने का श्रेय किसको प्राप्त है? तो ये है बाल गंगाधर तिलक को। किसको है? बाल गंगाधर तिलक को। कौन सा? गणपति महोत्सव। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था बंगाल विभाजन के विरोध में। किसके विरोध में? स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था बंगाल विभाजन के विरोध में। किसके विरोध में? बंगाल विभाजन के विरोध में। ठीक है, बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। ठीक है, किसने किया था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है दोस्तों कि बंगाल विभाजन 1905 के पीछे ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य क्या था? तो बंगाल विभाजन के पीछे ब्रिटिश सरकार का क्या उद्देश्य था? कि बंगाल में बढ़ते हुए राष्ट्रीयता को दबाना। ठीक है, क्या था? बंगाल में बढ़ते हुए राष्ट्रीयता को दबाना, यही उनका उद्देश्य था। कांग्रेस लीग समझौता, लखनऊ समझौता 1916 का दूरगामी परिणाम क्या हुआ? तो भारत का विभाजन तथा पाकिस्तान का निर्माण। ठीक है, भारत का विभाजन, पाकिस्तान का निर्माण। कांग्रेस लीग समझौता यानी लखनऊ समझौता 1916 का दूरगामी परिणाम क्या हुआ? तो भारत का विभाजन तथा पाकिस्तान का निर्माण। ठीक है, आपका जो अगला प्रश्न है कि 1907 ईस्वी में हुए कांग्रेस के उदारवादी व उग्रवादी नेताओं के बीच संघर्ष एवं मतभेद का क्या कारण था? इसका कारण क्या था? तो राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है कि 1907 के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो डॉक्टर रासबिहारी घोष ने। कौन किए थे? डॉक्टर रासबिहारी घोष। अनुशीलन समिति थी एक क्रांतिकारी संगठन। क्या थे? एक क्रांतिकारी संगठन। अनुशीलन समिति क्या थी? एक क्रांतिकारी संगठन। किसने कहा था? कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था, ना ही यह उनके द्वारा सोचा गया योजनाबद्ध किया गया था। यह कहा था लाला लाजपत राय। क्या कहा था लाला लाजपत राय? तो इसने कहा कि कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था, ना ही यह उनके द्वारा सोचा गया योजनाबद्ध किया गया था, लाला लाजपत राय कहा था। ठीक है, आपका जो अगला प्रश्न है दोस्तों, निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये किया था अरविंद घोष। निष्क्रिय
विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन? अरविंद घोष। बंगाल 1905 में विभाजित हुआ, जिसके विरोध के फलस्वरूप यह पुनः एकीकृत हुआ 1911 में। कब हुआ? 1911 में। निम्नलिखित में से एक ने युद्ध के समय भारत की रक्षा के कानून के प्रावधानों को, जिसे 1915 में पंजाब के गदर के विरुद्ध इस्तेमाल किया गया था, क्रांति के समय भी जारी रखना चाहा था? लॉर्ड हार्डिंग। कौन? लॉर्ड हार्डिंग। ठीक है। आपका अगला प्रश्न जो है वह है कि 1906 में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना की मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन का। किसका क्या था? पृथक निर्वाचन वर्ग का। ठीक है। अब है बंगाल का विभाजन 15 अक्टूबर 1905 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था बंगाल का विभाजन? 15 अक्टूबर या 16 अक्टूबर भी कहीं कहीं पर लेता है, तो 15-16 जैसा भी देखिएगा ऑप्शन के हिसाब से, तो 15 अक्टूबर 1905 को। तो निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के गरम दल से संबंधित था? तो यह अरविंद घोष जो है क्या था? गरम दल से संबंधित था, और ये सब जितने भी है नरम दल से है। ठीक है। उसके बाद जो है अगला प्रश्न जो है आपका, निम्नलिखित में से किस नेता ने वर्ष 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो दादा भाई नेरोजी। किसने किए थे? दादा भाई नेरोजी ने किए थे। ठीक है ना। कोलकाता 1906 की कोलकाता कांग्रेस के अधिवेशन दादा भाई नेरोजी ने अध्यक्षता किया था। ठीक है। निम्न में कौन उग्रपंथी नहीं था? तो गोपाल कृष्ण गोखले जो है उग्रपंथी नहीं था, यानी गरम दल का नहीं था। बाल गंगाधर तिलक, मदन लाल, उधम सिंह ये सब गरम दल के नेता थे, लेकिन गोपाल कृष्ण गोखले नरम दल के थे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गरमपंथी के प्रभावाधीन आया 1906 के बाद। कब आया? 1906 के बाद। 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई, कितने वर्षों के लिए? 6 वर्षों की। ठीक है। कितने वर्षों की? 6। बंगाल विभाजन बिहार बंगाल से अलग हुआ 1912 ईस्वी में। कब हुआ? 1912 में। कब हुआ दोस्तों? 1912 में। कब हुआ? देखिए, बंगाल जो है बिहार से कब अलग हुआ? 1912 में। होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का द्योतक था। क्योंकि ये जो था इसने देश के सामने स्वशासन यानी सेल्फ गवर्नमेंट की एक ठोस योजना रखी। ठीक है ना। होम रूल आंदोलन। ठीक। आपका जो अगला प्रश्न है, गदर पार्टी की स्थापना हुई थी कब? 1913 में। कहाँ पर? सैन फ्रांसिस्को में। कहाँ पर हुआ था दोस्तों? सैन फ्रांसिस्को में। ठीक। आपका जो अगला प्रश्न है कि किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? तो ये किए थे नवाब सलीमुल्लाह खां। कौन किए थे? नवाब सलीमुल्लाह खां। ठीक है। सलीमुल्लाह। ठीक है। निम्नलिखित में से किसका योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था? तो ये टी.एस. होलकट का नहीं था। एनी बेसेंट बाल गंगाधर तिलक, एस. सुब्रमण्यम अय्यर का था, लेकिन टी.एस. होलकट का नहीं था। गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? प्रथम विश्व युद्ध का शुरुआत होना गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण था। ठीक है। आपका जो अगला प्रश्न है, किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके? तो कांग्रेस का 1916 का लखनऊ अधिवेशन। ठीक है। लखनऊ अधिवेशन। ठीक है। आपका जो अगला प्रश्न है दोस्तों वह है कि वरिंद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों ने एक गुप्त क्रांति संगठन को बंगाल में जन्म दिया। यह कौन सा क्रांतिकारी संगठन था? अनुशीलन समिति। इसका जो उद्देश्य था खून का बदला खून। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध अनुनय, विनय और विरोध की राजनीति का दोष लगाया था? बाल गंगाधर तिलक। कौन? बाल गंगाधर तिलक। किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत बना वंदे मातरम? तो स्वदेशी आंदोलन का। इसका स्वदेशी आंदोलन। ठीक है। आपका अगला प्रश्न जो है वह है कि निम्नलिखित में से एनी बेसेंट द्वारा निकाले जाने वाले 2 अखबार कौन थे? तो ये थे कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया। तो आपका 1 और 2 हो गया। ठीक है। कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया जो है ये एनी बेसेंट के द्वारा निकाला गया समाचार पत्र था। ठीक है। अब है आतंकवादियों व उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पी निम्न में कौन थे? तो ये थे कौन? एनी बेसेंट। ठीक है। कौन थे? एनी बेसेंट। आपका अगला प्रश्न है,
देखिए निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति का जनक कहा माना जाता है? तो बाल गंगाधर तिलक को। किसको? तो बाल गंगाधर तिलक को। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक को क्या कहा जाता था? भारतीय अशांति का जनक। क्या कहा जाता था? बाल गंगाधर तिलक को। याद रखिएगा, भारतीय अशांति का जनक बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। और ये किसने कहा था? तो ये कहा था वैलेंटाइन सिरोल ने। वर्ष 1915-16 में 2 होम रूल लीग आरंभ किए थे। कौन? तो तिलक व एनी बेसेंट ने। कौन किए थे? तिलक व एनी बेसेंट के द्वारा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना ने मतभेद के बीज बोए, अंततः देश का विभाजन हुआ, वह था कौन सा? तो विधानसभा में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों का व स्थानों का आरक्षण। ठीक है, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस तरह से आपका अगला प्रश्न है दोस्तों कि अभिनव भारत नामक अंग्रेज विरोधी संगठन की स्थापना किसने किया था? तो ये क्या था? बी.डी. सावरकर ने। किसने किया था? बी.डी. सावरकर ने। किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था? तो ये कहा था सरोजनी नायडू ने कही थी। ठीक है, लाल बाल पाल त्रिगुट का कौन सा व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ? तो वह हुआ था लाला लाजपत राय। ठीक है, अब उसके बाद जो है आपका जो अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो आगा खान। कौन था? आगा खान। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है गीता रहस्य नामक पुस्तक। गीता रहस्य नामक पुस्तक बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखा गया है, गीता रहस्य नामक ग्रंथ। ठीक है, कामागाटा मारू क्या था? यह एक जहाज था, कनाडा की यात्रा पर निकला एक जहाज था। ठीक है, कामागाटा मारू कब निकला था? ये 1914 में। ठीक है, कब? 1914। कांग्रेस की प्रार्थना और याचिका की नीति अंतोगत्वा समाप्त हो गई बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में? बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में। चलिए, आपका अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। तो देखिए श्याम जी कृष्ण वर्मा। तो ये श्याम जी कृष्ण वर्मा। अच्छा, सबसे देखिए मैडम भिकाजी कामा। तो ये क्या थे कि वंदे मातरम, ये तो नहीं थे। अरविंद घोष इंडियन सोशलिस्ट, यही हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा इसका मतलब श्याम जी कृष्ण वर्मा। तो यानी आप देख सकते हैं इस कूट को, एक ए है तो ए का जो है 2 है, तो ए का जो हो गया 2, यानी ये हो जाएगा ए का 2। तो मतलब हो गया श्याम जी कृष्ण वर्मा इंडियन सोशियोलॉजिस्ट का निर्माता, और मैडम भिकाजी कामा हो जाएगा किसका? तो द तलवार। ठीक है ना, द तलवार। और एनी बेसेंट क्या हो जाएंगे? एनी बेसेंट कॉमन विल और अरविंद घोष वंदे मातरम। इस तरह से आपका ऑप्शन ए होगा। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं। निम्नलिखित घटनाओं का सही अनुक्रम क्या है? तो देखिए पहले जो है घटना 2 घटा, कामागाटा मारू प्रसंग, ये जो है हुआ। उसके बाद जो है क्या हुआ कि 3 नंबर महात्मा गांधी का भारत आगमन हुआ, यानी 14 कामागाटा मारू प्रसंग जो है 1914 में हुआ। महात्मा गांधी 1915 में आया। तिलक व होम रूल लीग 1916 में। अतः आपका जो ऑप्शन होगा, आंसर होगा, वह जो है डी नंबर सही है। ठीक है ना, डी नंबर सही है। सूरत की फूट 1907 के बाद कांग्रेस किसके हाथ में आ गई? तो नरम दल के हाथ में आ गई। किसके हाथ में? नरम दल, यानी नरम दल मतलब नेरोजी इसके नेता थे। राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राणवायु है, यह कथन किसका है? तो अरविंद घोष का है। ठीक है, क्या कहा इन्होंने? राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राणवायु है, यह कथन किसका है? अरविंद घोष का। राष्ट्रीय शोक दिवस कब मनाया जाता है? तो बंगाल विभाजन लागू होने के दिन। बंगाल विभाजन लागू होने के दिन क्या हुआ कि राष्ट्रीय शोक मनाया गया था। श्रीमती एनी बेसेंट कांग्रेस की अध्यक्ष कब निर्वाचित हुई थी? तो कलकत्ता अधिवेशन 1917 में। कब? कलकत्ता अधिवेशन 1917 में। ठीक है, आपका अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। एनी बेसेंट द्वारा, एक सेकंड दोस्तों, ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न जो है आपका दोस्तों, किसने कहा था तिलक भारतीय अशांति का जनक था? तो बताए थे वैलेंटाइन सिरोल, यानी वी चिरोल। ठीक है ना, क्या कौन कहा था? वी चिरोल, यानी इसको वैलेंटाइन सिरोल भी बोलते हैं। ठीक है ना, क्या बोलते हैं? वैलेंटाइन सिरोल बोलते हैं। ठीक है, मुजफ्फरपुर में किम्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब हुआ था? तो 1908 में। किसके द्वारा? प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस के द्वारा। लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल का विभाजन किस वर्ष रद्द किया? तो 1911 में किया था। अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव किस वकील ने किया था? तो सी.आर. दास ने। कौन किया था? सी.आर. दास, जिसको चित्तरंजन दास बोलते हैं। ठीक है, वर्ष 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच किसने समझौता कराया? तो एनी बेसेंट। किसके बीच? यानी कौन कराया 1916 में लखनऊ अधिवेशन में? तो एनी बेसेंट। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है
कि निम्नलिखित में से किस एक ने वर्ष 1916 में आयोजित भारतीय समझौता कराया था। तो एनी बेसेंट हो गया। निम्नलिखित में से किस एक ने वर्ष 1916 में लखनऊ में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्षता किया था। तो अध्यक्षता क्या था? अंबिकाचरण मजूमदार। कौन किया था? अंबिकाचरण मजूमदार ने किया था। ठीक है। आपका अगला प्रश्न है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में 16 अक्टूबर 1905 निम्नलिखित कारणों से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इस दिन आधिकारिक रूप से बंगाल का विभाजन हुआ था। तो देखे थे हम लोग पीछे कहीं पर जो है 15 अक्टूबर है, तो कहीं पर 16 अक्टूबर है। ठीक है ना। तो यहाँ 16 अक्टूबर दिया है, तो ये भी सही है। अब यहाँ पर देखिए कथन है, बाल गंगाधर तिलक ने राष्ट्रवाद की भावना को जनसामान्य के बीच विस्तारित करने का प्रयास किया। ठीक है। दूसरा कथन है, तिलक ने दक्कन में अकाल पीड़ित लोगों की सहायता के लिए स्वयंसेवकों का एक दल संगठित किया। तो इसका जो आंसर होने वाला है दोस्तों, देखते हैं। इसका आंसर है, दोनों कथन व्यष्टतः सही है, परंतु कथन 2 कथन 1 का सही स्पष्टीकरण नहीं करता है। यानी आपका जो है बी आंसर सही हो जाएगा। कौन सा होगा? बी आंसर सही होगा। ठीक है ना, कि दोनों कथन जो है सही है, परंतु 2 जो है 1 का स्पष्टीकरण नहीं करता है। ठीक है। अब है दूसरा कथन है, एनी बेसेंट ने होम रूल आंदोलन के दौरान कांग्रेस और मुस्लिम लीग के साथ काम किया। ठीक है। एनी बेसेंट ने महसूस किया कि होम रूल आंदोलन के लिए आम जनता का समर्थन पाना आवश्यक था। तो दोनों कथन व्यष्टतः सही है और कथन 2 कथन 1 का सही स्पष्टीकरण करता है। तो आपका जो है कथन ए यानी आंसर ए सही है। ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न जो है, निम्नलिखित में वह कौन सा था जो काकोरी षड्यंत्र कांड में फांसी की सज़ा से बच गया था? तो वह कौन था? चंद्रशेखर आज़ाद। ठीक है। काकोरी हत्याकांड में बच गया था। और बाद बाकी राजेंद्र लाहिरी, अशफाक उल्लाह खां, रामप्रसाद बिस्मिल, इन सभी को फांसी पड़ा और चंद्रशेखर आज़ाद बच गया था। तो देखिए काकोरी षड्यंत्र कांड में कौन फांसी से बच गया था? चंद्रशेखर आज़ाद। और अब जो है काकोरी ट्रेन डकैती या काकोरी षड्यंत्र कांड का जो है नरेंद्र मोदी ने नाम बदल के क्या रख दिया? काकोरी ट्रेन एक्शन। ठीक है। निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया था? सैयद हैदर राजा ने। कौन? सैयद हैदर राजा ने। स्वदेशी आंदोलन 1905 से 8 के प्रारंभ का तत्कालिक कारण क्या था? लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल का विभाजन। यही कारण था। क्या कारण था? लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल का विभाजन। ठीक है। आपका जो अगला प्रश्न है वो है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कहाँ पर भारत की एक अंतरिम सरकार बनी थी जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे? तो वो कहाँ के थे? तो अफ़गानिस्तान के। कहाँ के? अफ़गानिस्तान के। ठीक है। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ, जिसके कारण नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ? तो यह स्वदेशी आंदोलन के कारण। ठीक है। 1904 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत संगठित किया गया था। कहाँ पर? तो महाराष्ट्र में। कहाँ पर? महाराष्ट्र में। रामप्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिरी के बीच क्या समानता है? तो यह जो समानता है दोस्तों, यह है, ये सब जो है काकोरी ट्रेन षड्यंत्र मामले से संबंध रखते थे। ठीक है। कौन? ये राजेंद्र लाहिरी, रोशन सिंह, ये सभी। ठीक है। किससे रखते थे? तो ये काकोरी षड्यंत्र मामले से संबंध थे इन सभी का। निम्नलिखित में से किस कारागार में पंडित रामप्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी? तो गोरखपुर में। कहाँ पे? गोरखपुर में। तो देखिए दोस्तों, आज जो हम लोग 1905 से 1917 तक के मॉडर्न हिस्ट्री को ख़त्म किया। अगर हमारे प्रयास अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। माना कि हमारा वीडियो उतना अच्छा अभी नहीं बन रहा है, लेकिन धीरे धीरे हम प्रयास कर रहे हैं। और आप लोग क्या कमी है उसमें जो है आप लोग जो है कमेंट में भी लिखिए, तभी तो हम अच्छा से अच्छा वीडियो बना पाएंगे और आप लोगों की मदद कर पाएंगे। ओके दोस्त, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।